अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए आज माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम की पहली जुमेरात का बहुत ही ख़ास तरीन अमल। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताला से जिस चीज़ की हाजत करें अल्लाह ताला उन्हें अता फरमा दे। ये वजीफ़ा कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है। इस अमल को आपने बस चलते फिरते कर लेना है। इस अमल को आपने उठते बैठते लेटते हर हाल में कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो आपके कदमों में होगी। अल्लाह तबारक व ताला तो अता फरमाने वाला है और वो आपको ज़रूर अता फरमाएगा, हर हाल में अता फरमाएगा। मेरे रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ और प्यारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ तरीन नाज़रीन, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का वजीफ़ा आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो आज का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले और बाआसानी पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, और जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो उसका ये दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। और जो बरोज़े जुमेरात और जुम्मा मुझ पर 80 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है और उसकी खताओं को बख्श दिया जाता है। और आपका फरमान है कि जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा यानी मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, दुरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जो कोई दुरूद पाक पढ़ता है क़यामत के दिन उस शख्स की बख्शिश कर दी जाती है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गर्दने यानी गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। तो आप सब मिलकर भी मेरे साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ लीजिए, क्योंकि आप पर दुरूद पाक पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलतों और बरकतों का हामिल है। सब मिलकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के बाद आज के वजीफे की तरफ आती हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। किस लिए है गौर से सुन लीजिए। माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम की पहली जुमेरात है। कुरान पाक की एक सूरत का अमल है। आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको करोड़ों का मालिक बना दे, अल्लाह पाक आपको गैब से रिज़्क़ अता फरमा दे, आपकी झोलियाँ भर दे, आपकी बरसों से मांगी हुई ख्वाहिशें जो अभी तक पूरी नहीं हुई, अल्लाह पाक वो तमाम ख्वाहिशात आपकी पूरी कर दे। आप चाहते हैं, आपने कहीं पर इंटरव्यूज़ दिए रखे हैं लेकिन वहाँ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा, तो आज का ये अमल कर लें। अगर आप इम्तिहानात दे चुके हैं, तैयारी भी अच्छी थी, मेहनत भी की थी, लेकिन पेपर अच्छे नहीं हो सके, आप ये अमल करें, इंशाल्लाह ए ग्रेड से आप पास होंगे। आप चाहते हैं फ़लाँ जगह पे आप किसी को पसंद करते हैं, आप चाहते हैं वहाँ पर नेक तरीके से आपका रिश्ता हो जाए, रिश्ता इज़्दिवाज में बदल जाए, आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा है और वो ये चाहते हैं अल्लाह पाक उन दोनों के दरमियान में सुलह करवा दे, तो ये अमल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन साले नेक औलाद मिले, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नेक और साले औलाद मिलेगी।
अगर आपके वालिदैन और बच्चों के दरमियान झगड़ा चल रहा है तो वो ये अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो करना क्या है, आज ज़ुल्हिज्जतुल हराम की पहली जुमेरात है। आपने सबसे पहले ज़ोहर और असर के दरमियान इस अमल को कर लेना है। आपने किसी भी वक्त बिल्कुल तन्हाई में बैठकर अपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेना है। आपने सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया। अब आपने क्या करना है, 100 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई सा भी आसान सा दुरूद पाक है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह या समीउ, अल्लाह पाक का नाम है या समीउ, एक तस्बीह सिर्फ पढ़नी है। और फिर आपने सूरह कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर वसल्ली लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अब्तर को एक तस्बीह 100 मरतबा आपने 100 दाने सूरह कौसर बमा बिस्मिल्लाह शरीफ के, यानी बिस्मिल्लाह शरीफ को हर बार सूरह कौसर के साथ आपने पढ़ना है। फिर से सुन लें, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है 11 मरतबा और उसके बाद एक तस्बीह या समीउ और एक तस्बीह यानी 100 दाने सूरह कौसर बमा बिस्मिल्लाह शरीफ, यानी हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। जब आप ये अमल कर लें, आखिर में फिर से 11 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने अपनी मुट्ठी पर दम कर लेना है। अब आपने अपनी मुट्ठी तब खोलनी है जब आपने मुट्ठी बंद की, आंखें बंद की, आपने दुआ मांगनी है, या बारी ताला मेरी फुला ख्वाहिश को पूरा कर दे। कोई सी भी 2 से 3 हाजतें आप मांग लें। मांगने के बाद आपने अपनी मुट्ठी को खोलना है, आसमान की तरफ बुलंद करना है और फूंक मार देना है अपनी मुट्ठी को, जैसे आप कोई गर्द वगैरह उड़ा रहे हैं। इस तरीके से आपने आसमान की तरफ फूंक मार देनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ही दुआ कबूलियत बन के 7 आसमानों में चली जाएगी और अल्लाह पाक इस मुबारक दिन के सदक़े में आपकी तमाम दुआएं, आपकी तमाम हाजतें जो मांगी हुई हैं अल्लाह की ज़ात पूरी फरमा देगा। एक बार ये अमल करके ज़रूर देखें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़वाइद ही फ़वाइद हासिल होंगे और आप खुद इस अमल को बार बार हर जुमेरात के दिन करना आप ज़रूरी समझेंगे। आप इस अमल को कर लें, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, बहुत ज़्यादा आप पर मेहरबान होने वाला है। आप इस अमल को करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि जुमेरात का दिन बहुत ख़ास है। और अगर आप लोगों ने हमारे साथ दुआओं में शामिल होना है, दुआओं में अपना नाम शामिल करवाना है, तो फौरी तौर पर कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मक्का मुकर्रमा की फ़िज़ाओं में आपके लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करवाया जाएगा। अल्लाह पाक आपकी झोलियाँ भर दे अपनी रहमतों से, अपनी बरकतों से, अपनी रिफ़ातों से, आप पर अपनी रहमत की बरसात कर दे, आपके मुंह बोले अल्फाज को पूरा कर दे, आपकी तमाम ख्वाहिशात, तमाम हाजात को बरोकार लाते हुए आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर दे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना चल रहा है, तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से इल्तिजा है, अपनी कुर्बानियों में से गरीबों, यतीमों, मस्कीनों को हरगिज़ ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।